पर्यायवाची सत्व। जैसे अग्नि को आग भी कहते हैं, वन्नी भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं, ऐसे ही मन को सत्व भी कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, नया शब्द है, श्लोक याद करोगे तो आपकी मदद करेगा। संशुद्धि, शुद्धि आपने सुना ही होगा, शुद्धि कॉमन वर्ड है, उसी के आगे सम लगा दिया, संशुद्धि यानी कि स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, मन की पवित्रता। ये मन बहुत बड़ी चीज है, दिखाई नहीं देता पर हम सब कुछ इसी के द्वारा देख रहे हैं। ये खुद दिख नहीं रहा है हमें। कोई हमें कहे हमारी आंख कहाँ है, ये लगी हुई, 2 आंखें लगी हैं, कान कहाँ है, ये लगे हैं। कोई पूछे मन कहाँ है, जी हमने तो देखा नहीं है, देखा भी नहीं है, क्योंकि मन इतना सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं दे सकता, आत्मा इतनी सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं दे सकती, बट दे एग्जिस्ट, उनकी सत्ता है। वो दोनों नहीं होंगे तो हम संसार को देख ही नहीं पाएंगे। ये आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी, ये कान कुछ नहीं कर पाएंगे। एक जो मृत शरीर होता है, जो एक शव होता है, उसमें आत्मा नहीं होती, आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं। क्या वो सुन रहा होता है? नहीं। क्या वो देख रहा होता है? नहीं। तो पावर है मन, बहुत बड़ी शक्ति है। आपने सुना ही होगा, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, जो पड़ जाए मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बने, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन से बड़ा बहरूपी कोई नहीं है। कभी मन करता है कि पिज्जा खाना है, कभी मन करता है बर्गर खाना है, लेकिन वही एक दूसरे व्यक्ति का मन कर रहा है कि मुझे दूध पीना है। जिसका दूध पीने का करेगा उसकी वृत्तियां सात्विक बनेंगी, जो पिज्जा बर्गर खाएगा वो तामसिक राजसिक वृत्तियों के साथ जिएगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर अस्वस्थ हो जाएगा। जो दूध पीने वाला होगा उसका इंद्रियों का बल बढ़ेगा, उसके मन में उत्साह पैदा होगा। दोनों के पास मन है, लेकिन मन को जो कमांड दी गई है वो कैसी है? एक अच्छी है और एक बुरी है। तो मन के अनेक रूप हैं, जिस रूप में आप उसको ढालोगे वो ढल जाएगा। कहते हैं मन के दास मत बनो, मन को अपना दास बनाओ। मन एक जड़ चीज है, जड़ यानी कि निर्जीव चीज है, लेकिन हम मन किया तो यहां बैठे बैठे कमरे में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? यहां बैठे हुए हैं, गीता की कक्षा चल रही है, लेकिन मन कमरे में है। दोपहर को क्या बनेगा वहां है, अगली कक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा उसमें है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं, ये नहीं देखेंगे हम। देखो होना तो सब कुछ है, दोपहर होगी, भोजन मिलेगा, कक्ष में जाने के लिए विश्राम करने का समय मिलेगा, सब कुछ अपने समय से होगा। लेकिन जो हम ये समय चल रहा है इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? जो पढ़ाया जा रहा है जब हम उसको पढ़ेंगे, यही तो समय की क्या है? सदुपयोग करना या उपयोगिता है ना। तो मन को अपने वश में रखने की बात कही है। कहते हैं संसार को किसने जीता? आदिगुरु शंकराचार्य का नाम सुना होगा। उनसे किसी ने पूछा जितम जगत के ना, संसार को किसने जीता गुरुवर? तो वो कहते हैं मनो ही ये ना, जिसने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो मन की पवित्रता, मन के अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं, अच्छा भी दिखाएगा बुरा भी दिखाएगा, लेकिन डिसीजन बुद्धि करती है। यदि आप मन के दास बने तो मन की सुनोगे, लेकिन अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखा तो मन को अपने वश में करोगे। क्योंकि बुद्धि हमेशा कहेगी अरे पिज्जा बर्गर खा के क्या करेगा, पैसे खर्च होंगे, बाहर का इतना मतलब गलत तरीके से चीजें बनती हैं, शरीर को अस्वस्थ कर देगा। लेकिन अरे भाई मन कर रहा है, खाना है तो खाना है,
कोई ताकत नहीं है आज मुझे जो रोक ले पिज्जा बर्गर खाने से या मांस आदि खाने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने ठान लिया तो खा के आऊंगा। शराब पीनी है तो पी के आऊंगा। मन बुद्धि कह रही है अरे शराब पिएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, घर पे पत्नी मारेगी, बच्चे गलत सीखेंगे, पर नहीं, बुद्धि की नहीं सुननी है। मन कर रहा है, मन के चलते चलते पहुंच जाएंगे ठेके के पास। तो हम क्या है, मन के दास बन जाते हैं। आपकी बात नहीं कर रही हूं, आप सब यहाँ हैं तो अच्छा ही सोचते होंगे, अच्छा ही करते होंगे। बाकी दुनिया, क्योंकि कोई भी शास्त्र है या कोई भी कुछ भी बताता है तो जो शास्त्रों का ज्ञान है वो सभी के लिए है। हम यहाँ ये देखने के लिए नहीं बैठे हैं कि भाई मेरे अंदर तो ये नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं क्यों सुनूं कि झूठ नहीं बोलना, मैं चोरी नहीं करता, मैं क्यों सुनूं कि चोरी नहीं करनी। अरे अपने ज्ञान को हम परिपक्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो वो हमारे व्यवहार में खुद ही आने लगता है। कुछ भी गलत करते हैं तो बुद्धि घंटी बजाती है, नहीं नहीं ऐसा मत कर, तुझे पता है ना ऐसा करने से ऐसा होगा। तो ये जो डिसीजन हमारा बनता है ये कब बनता है, जब गुरु की बताई गई बातें या फिर शास्त्रों की पढ़ी गई बातें हमारे सामने से होकर के गुजरती हैं। क्योंकि पूरी पिक्चर सामने आती है, आप क्या जानते हो ये पिक्चर सामने आती है और आप क्या कर रहे हो ये आप तत्काल देख रहे होते हो। तो जो पिक्चर सामने आई है हमारे ज्ञान की, यदि हम उसको अमल में ले आए तो सीधी सी बात है अच्छा ही करेंगे, पर हम क्या करते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहते हैं मन की पवित्रता इज अ डिवाइन प्रॉपर्टी। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि निर्भय रहना, क्योंकि उनको भय लग रहा है। अर्जुन को भय लग रहा है। क्या भय लग रहा है, पितामह पे कैसे बाण चलाऊं, अपने गुरुओं को मैं मार भी दूंगा तब भी मैं कहता हूं यदि मुझे स्वर्ग का भी राज्य करने को मिले तो मैं नहीं भोग सकता उसको, अपने गुरुओं को मार करके। तो कहते हैं श्री कृष्ण कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारे अंदर तो अभय होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें अपने धर्म का भान होना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, अन्याय को अधर्म को संसार से मिटाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो वो बताते हैं कि अभय एक दैवी संपत है, मन की पवित्रता, तुम मन से पवित्र हो इसलिए तुम देख पा रहे हो। तुम्हारे अंदर ये जो भय भी पैदा हुआ है ना, ये देख के पैदा हुआ है कि जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया उनको तुम कैसे प्रहार करोगे। तो मन तुम्हें वो दिखा सके, मन जब दास होगा तभी वो सही सजेस्ट करेगा। जब एक छोटा सा, जब हम मालिक होते हैं, हमारे नौकर चाकर होते हैं, तो जब पता हो ना मालिक स्ट्रिक्ट है तो नौकर कभी झूठ नहीं बोल पाता। उसको हमेशा क्या डर रहता है, मेरी नौकरी चली जाएगी। उसको पता है कि मेरा मालिक इतना सजग है कि वो झूठ को पकड़ ही लेगा, वो पता लगा लेगा मैं कहाँ गलत कर रहा हूं। तो वो जैसा जैसा सही होगा वही वही बताएगा। ठीक ऐसे ही जब किसी को जब मन को ये पता चल जाएगा ना कि ये आत्मा बहुत पवित्र है, ये गलत कर ही नहीं सकता, तो उसका मन क्या करेगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का पढ़ने का मन करता है, कुछ बच्चों को दूध ही अच्छा लगता है, उनको पिज्जा बर्गर खाने की इच्छा ही नहीं होती, उन्हें शराब से घृणा होती है, मांस से घृणा होती है। क्या कारण हो सकता है, टेस्ट तो वही है, लेकिन उस टेस्ट के प्रति एक को नफरत है और एक को उससे लगाव है। व्हाट्स द डिफरेंस, बीच में क्या अंतर है, वो है आत्मा की पवित्रता का भेद। आत्मा जितनी मजबूत होगी, जितनी परिपक्व होगी, जितनी पवित्र होगी, जितनी शुद्ध होगी, उतना ही उसका मन भी सही सही दिखाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा पवित्र नहीं होगी उतना उसको गलत भी सही दिखता जाएगा, और वो करता जाएगा तो दुख में जिएगा, विषाद में जिएगा, भय में जिएगा, टूट जाएगा और एक दिन खुद को ही जीवन को समाप्त कर लेगा। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग, लालसाएं पूरी नहीं होती तो टंग जाते हैं, पंखों से लटक जाते हैं, पटरी के नीचे आ जाते हैं। उनको लगता है जीवन में हमें कोई सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो इतने अशक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं मन की पवित्रता, मन बहुत बड़ी शक्ति है, इसको पवित्र रखना बहुत बड़ी बात है, और सत्व संशुद्धि को डिवाइन प्रॉपर्टी का एक गुण माना गया है। ठीक है, तो आपने अभय पढ़ा, सत्व संशुद्धि पढ़ी, अब दूसरा कहा ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है। तो सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहते हैं, कर्म योग वही है। जैसे स्वामी जी कहते हैं
स्वामी जी किसी के लिए भी सेवक शब्द प्रयोग नहीं करते, आपने सुना होगा। क्या शब्द प्रयोग करते हैं? कर्मयोगी। कितना प्योर शब्द है, क्योंकि स्वामी जी, आचार्य जी अच्छे से जानते हैं आप लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप लोग परोपकार का कार्य कर रहे हैं, तो आप सब कर्मयोगी हैं। आप खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, आप समाज के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप सेवा देते हो, आपको कोई पैसा नहीं मिलता। आपको क्या मिलता है? गुरु का प्रेम, आशीर्वाद, मन में, आत्मा में उत्साह, यही मिलता है ना। तो ये क्या है? ये भौतिक संपत्तियों से परे आध्यात्मिक संपत्ति है, जो डायरेक्ट हमें उस परम सत्ता से मिल रही है, जो दुनिया से भी ऊपर है। तो कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं उसके लिए परमात्मा जीता है। परमात्मा सभी के लिए है, लेकिन जो प्रेम और उत्साह किसके खाते में जाएगा? जो अच्छा करेगा, सीधी सी बात है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, हमें इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है, परमात्मा है, वो एग्जिस्ट करता है, तभी तो समर्पण होगा ना। संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय होगा कि वो है कि नहीं है, वो कभी ढंग से भक्ति नहीं कर पाएगा, वो कभी ध्यान नहीं लगा पाएगा, वो कभी अच्छे काम नहीं कर पाएगा। वो देखेगा लक्ष्मी का पूजन तो भारत में होता है, लेकिन समृद्धि तो अमेरिका वालों के पास, इंग्लैंड वालों के पास है, यही सोचेगा ना। लेकिन आत्मा किसका मजबूत है? पारिवारिक संबंधों में प्रेम कहाँ है? आपसी विश्वास कहां पर है? भारत में, नेपाल में। आप लोग जो इतनी आस्थाओं के साथ जीते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में है। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होना आपको खुश कर सकता है, आपको सुख दे सकता है। वो तो आप लूटपाट करके, झूठ बोल करके भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वो सुख नहीं दे सकता। आपसी जो पारिवारिक भावना है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो आस्था है, वो कहां देखने को मिलेगी? हम गरीबों की झोपड़ियों में। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है, वो हमें चाहिए भी नहीं। हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, जिसमें हम हैं। बड़ी बड़ी लालसाएं रखना कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है, वो तो तृष्णाएं हैं। व्यक्ति मर जाएगा। वो मैं पढ़ी थी, कृपणे न समोदाता न भूतो न भविष्यति। जो कंजूस होता है, जो अपना अपना जोड़ता रहता है, किसी को दान नहीं देता, उसके जैसा दानी कोई वैसे होता भी नहीं है। क्यों? अस्पृशन्नेव वित्तानि यह परेभ्य प्रयच्छति, क्योंकि मरना तो सभी को है, डिसाइडेड है ऑलरेडी। जब वो ना तो खुद भोग रहा है, ना किसी को दे रहा है, तो वो क्या करके जाएगा? दूसरों के लिए छोड़ के जाएगा। कौन भोगेगा? सरकार की शरण में चली जाएगी वो संपत्ति, यदि किसी को नहीं पता होगा, या फिर उसके और परिवार वाले हड़प लेंगे। वो भी यदि कंजूस हुए तो वो भी यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो संसार की मिट्टी में ही वो सब मिल जाना है। तो सुख वो है जो हम जी रहे हैं, जो हमारे मनों में शांति है। असली सुख तो वही है ना। तो कहते हैं जब ये विश्वास हो जाए कि वो परमात्मा है, यही क्या है? ठहरा हुआ ज्ञान, स्थिर ज्ञान, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता हमारे जीवन में आ जाती है। वो स्थिरता ही क्या है? ज्ञान योग की व्यवस्थिति। व्यवस्थिति यानी स्थिरता। ज्ञान योग, जो आपने जाना, आपको पता है सबसे ऊपर जो सत्ता है वो किसकी है? परमात्मा की। आपने जान लिया, बस उसको मान लो। जानना बुद्धि का विषय है, मानना हमारी पूरी रूह का विषय है। जब व्यक्ति मान लेता है तो उसके नस नस में कहता है ना, उस परमात्मा का आभास होने लगता है। उसको लगता है परमात्मा देख रहा है। वो एक व्यक्ति इस भाव में जीता है कि कुछ हो गया कि कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा करके जीता है कि वो देख रहा है। एक व्यक्ति इस डर में जीता है कि वो देख रहा है। तो डर में जीना है या भरोसे में जीना है? भरोसे में। वो भरोसा कब पैदा होगा? जब ज्ञान ठहर जाएगा। व्यक्ति बुरा बुरा क्यों करता जाता है? क्योंकि उसको परमात्मा पे विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि ऋण लो, मौज से जीवन जियो, उधार मांगो, खर्च करो और मर जाओ। ठीक है?
ऋण लेकर के घी पियो और चल जाओ। वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। हमारी आस्था कहती है पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हमारे विचार संस्कार हमें बताते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं। कोई बच्चा बचपन से ही अच्छा खिलाड़ी पैदा होता है, कोई बच्चा बचपन से ही एक धर्मगुरु पैदा होता है, कोई बच्चा बचपन से ही एक अच्छा गायक पैदा होता है। क्यों? इस जन्म में तो कोई अभ्यास नहीं किया, पर ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में करके आए हैं। हमारा मन प्रकृति से बना है, हर जन्म में वही रहने वाला है, आत्मा भी वही रहने वाली है। बदलेगा क्या? ये शरीर बदलेगा, ये संपत्ति बदलेंगी, देश बदलेगा, हमारे आसपास के पड़ोसी बदल जाएंगे, हमारे माता पिता बदल जाएंगे। कभी पंछी होंगे, कभी गाय होगी हमारी माता, कभी पशु पक्षी की हम बच्चे बनेंगे, कभी हम इंसानों के बच्चे बनेंगे, और जब ये चक्र खत्म होगा तब हम उस परमात्मा के सच्चे बच्चे बन जाएंगे। तो चक्र तो चलता रहेगा। मोक्ष मिलेगा, वो भी ये नहीं है कि अब कभी जन्म नहीं होगा। मोक्ष का सुख एक परिणाम है हमारे अच्छे कर्मों का, उसकी भी एक अवधि सुनिश्चित है। उसके बाद फिर आत्मा जन्म मरण के बंधन में पड़ेगा, फिर अच्छा करेगा फिर मोक्ष पाएगा, और जब तक अच्छा नहीं करेगा तो मोक्ष उतनी ही दूर जाता जाएगा। संसार में आएगा, दुख भोगेगा, रोएगा, दूसरों को मारेगा, खुद मरेगा, ये सब चलता रहेगा। तो इसी चक्र का भेदन करना मोक्ष कहलाता है। और कहते हैं उसका भेदन तभी हो पाता है जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर मनन करते हैं, मनन करते हैं, उसको व्यवहार में अपनाते हैं। तो ज्ञान का ठहर जाना, जो जाना है उसका जीवन में उतर जाना ही क्या है? ज्ञान योग व्यवस्थिति है। आगे कहा दान। दान, आपके पास जो कुछ है, विद्या है तो विद्या दो, आपके पास सद्विचार है तो सद्विचार दो, आपके पास धन है तो धन दो। अब लोग कहते हैं कि देना ही दान नहीं होता, सही व्यक्ति को सही जगह दान देना दान होता है। ये सत्य है, सही जगह दान देना चाहिए, सही व्यक्ति को दान देना चाहिए। और शायद जो दानी होगा इतना तो वो सेंस लगाएगा ही कि मैं सही जगह दान दूं। कोई शराबी को तो 100 रुपये देगा नहीं, मंदिर में ही दे के आएगा, है ना। शराबी को तो कोई दान नहीं देता ना। हाँ, वो अपने हाथ पैर काट करके सड़क पे बैठ जाए तो दिन में थोड़ी दया होगी तो पकड़ा सकता है उसको 4-5 रुपये, पर दान नहीं देगा उसको। 4-5 रुपये दान नहीं है, वो भीख है। भीख देना, किसी को भिक्षा देना, वो मानवता के नाते हो जाता है। तो देना चाहिए, जो कुछ हम दे सकते हैं वो देना चाहिए। अब आप कहेंगे, आप नहीं, और भी लोग कह सकते हैं कि जी हमारे पास धन नहीं है, हमने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। आपने तो ज्ञान की बात की, आपने धन की बात की, वो दोनों ही नहीं है। हर किसी के पास एक टैलेंट होता है, टैलेंट, प्रतिभा। आपको मैनेजमेंट आता है, प्रबंधन, आपको कला आती है, आपको खेलना अच्छा आता है, खेलने की स्किल्स आप दूसरों को बता सकते हैं निस्वार्थ भाव से। आजकल गुरु भी पूरा पैसा लेते हैं तब एक अपने नॉलेज का एक अंश देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। भाई मेरे पास ट्यूशन लगाओगे तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ऐसा भी होता है। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, अपना अपना सोचने का नजरिया है। कुछ लोग होते हैं जैसे आप लोग हैं, और भी आपने देखा होगा नेपाल में भी बहुत सारी निःशुल्क कक्षाएं चलती रहती हैं। मोस्टली योग कक्षाएं, कुछ शुल्क नहीं लिया जाता, पर लोगों को स्वस्थ कैसे रहना है वो सिखाया जा रहा है। आपको जीवन कैसे जीना है ये बताया जा रहा है। ये क्या है? दान ही तो है। आप समय का दान दे रहे हो। आपके पास समय नहीं है, आपके पास अपने बहुत सारे काम है, लेकिन आप सभी यहां आए हो, ये समय का दान है। लोग कहते हैं भाई इतनी बिजी लाइफ है, कैसे हम समाज सेवा कर लें, कैसे हम शिविर ले लें, कैसे हम योग कक्षाएं लगा लें, हमारे पास तो समय ही नहीं होता है। लेकिन आपको लगता है तो इसलिए आप 3 बजे उठते हैं, और जिनके पास समय नहीं है वो 5 बजे तक सो रहे हैं। समझ रहे हो ना? जिनके पास दिन भर समय नहीं होता और जिनको ये रुकावट लगती है वो 5 बजे तक सोते हैं, 6 बजे तक भी सोते हैं। और जिनके पास दिन भर काम होते हैं लेकिन मन में कुछ देने की भावना है वो 3 बजे उठ करके योग कक्षाएं लेते हैं।
फर्क है, सोच का फर्क है। और यही फर्क एक को धर्मात्मा बना देती है, एक को दुरात्मा बना देती है। एक देव बन जाता है, एक दानव बन जाता है। तो फर्क कहाँ है? चिंतन में, मनन में, हमारे व्यवहार में। आत्मा तो वही है, ऑर्गन्स भी वही है, हाथ पैर आंख नाक मुंह, शरीर में थकान भी उतनी ही होती है। लेकिन उस थकान के प्रति समझौता करना कि नहीं, अच्छा करूंगा तो उत्साह मिलेगा, जल्दी उठूंगा तो कहते हैं ब्राह्म मुहूर्ते, ब्राह्म जो मुहूर्त होता है बहुत पवित्र मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में हम यदि स्वाध्याय करें, मनन करें तो वो स्थिर रहता है। किसी को पढ़ाएं तो हमारा ही नहीं उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ये ज्ञान आपने पढ़ लिया तो जीवन में अपना लिया तो फल तो मिलके ही रहेगा, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किया गया कर्म है वो चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, उसका फल तो अवश्य ही मिलता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो जिसका मिलना तय है, जो बदल नहीं सकता, अब उसकी नियति तो हम ही तय करेंगे ना। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो दान एक डिवाइन कर्म है, एक डिवाइन प्रॉपर्टी है। यदि हमारे अंदर दान की भावना है तो समझिए हम डिवाइन प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं। हर कोई दान नहीं कर सकता, लेकिन जो करता है वो धर्मात्मा बन जाता है। आगे कहा दम, दमश्च, दमः च। विसर्ग आपने देखे होंगे संस्कृत में, दो बिंदी लगी होती है, ठीक है। उसी को ही कहीं पे स हो जाता है, कहीं पे श हो जाता है, कहीं पे र हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है दमश्च, यहाँ पर दमः शब्द है, दमः नॉट दमश्च। च मतलब होता है और, ठीक है। तो दमः, दम, दम क्या है? इंद्रियों को उनके विषय से हटा लेना। अब आप कहेंगे कि जी आंखें देखने का काम करती हैं, आंखों को देखने से मना करेंगे तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका निर्णय बुद्धि करती है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। रामायण देखिए, अश्लील पिक्चर्स नहीं देखिए, कहां से निर्णय मिलेगा? बुद्धि से। इंद्रियां हमेशा उन चीजों की ओर आसक्त होती हैं जो बहुत हल्के फुल्के में हो जाती हैं, क्योंकि जहां परिश्रम होगा वहां पर करने से व्यक्ति बचेगा, लेकिन जो सहज होगा उसको वो तुरंत ही उसके पीछे आकर्षित हो जाएगा। तो कुछ चीजें लुभावनी होती हैं, लेकिन परिणाम उनका बहुत बुरा होता है। व्यक्ति गलत देखेगा, गलत सुनेगा तो उसका जीवन कैसा बनेगा? गलत बनेगा। फिर उसके अंदर क्या होगा? भय, शोक, विषाद, डिप्रेशन, अवसाद, यही होगा ना। क्योंकि ठीक है, गलत चीजें खा ली, गलत चीजें पहन ली, गलत देख लिया, गलत बोल दिया, तब तो कुछ नहीं था। लेकिन उन गलत बोलने के बाद जो व्यक्ति की मन स्थिति होती है वो इतनी बुरी होती है कि उसको वो जो सुख की स्थितियां हैं उनको भी जीने नहीं देती। तो मन को गलत चीजों से हटाना और जो सही चीजें हैं उनमें लगाना, ये दम है। भोग उतना करना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। यदि हम ज्यादा भोग करते हैं तो हम भोग नहीं करते, हम ही भोग लिए जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी तृष्णाएं खत्म नहीं होती, हमारा शरीर ही छूट जाता है। समझ में आ रहा है पीछे? तो दम क्या है? इंद्रियों को सही विषय में लगाना और गलत विषयों से रोक लेना। देखिए, एक शब्द है वियोग और एक है त्याग। वियोग और त्याग, आप में से इसका डिफरेंस किस किस को पता है? वियोग क्या है और त्याग क्या है? आपने सुना होगा पुत्र वियोग, पुत्र त्याग तो नहीं सुना ना? पुत्र हमसे जब पुत्र की मृत्यु होती है तो पुत्र वियोग होता है। हम नहीं चाहते हमारा पुत्र हमें छोड़ के जाए, लेकिन वो चला जाता है। वो क्या है? वियोग, हमारी इच्छा के विरुद्ध होना। जो हमसे छूट जाता है वो वियोग है। त्याग क्या है? जिसको हम छोड़ देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया।
होता है। उसको तलाक दे दिया जाए या डिवोर्स कर लिया जाए तो त्याग होता है। तो जिसको डिवोर्स दिया है उसको फिर पाने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती ना। लेकिन जिसका वियोग हुआ है उसको पाने की इच्छा होती है कि नहीं होती? पुत्र दोबारा लौट आए, किसी भी रूप में आ जाए, चाहे तोता बन के आ जाए, बैठे हमारे घर की शाख पे, है ना। तो कहते हैं त्याग और वियोग में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि वियोग तो खुद ही होता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। त्याग वो होता है जिसको हम छोड़ देते हैं। तो कहते हैं त्याग करो। त्याग करोगे तो दुख नहीं होगा। वियोग तो होना ही है, पुत्र छूटेगा, पत्नी छूटेगी, घर छूटेगा, संपदाएं लुट जाएंगी, वियोग तो होगा। लेकिन जब तुम पहले ही संपत्ति से मोह मिटा चुके होगे, जब पहले ही पत्नी का मोह खत्म कर चुके होगे, जब पहले ही सन्यासी साधु बन जाओगे, तो छिनेगा क्या? क्या छिनेगा? संपत्ति को तुमने छोड़ दिया। पुत्र, जब विवाह नहीं किया तो बच्चे का क्या वियोग होगा? पुत्र वियोग होगा कभी उसके जीवन में? नहीं होगा। पत्नी वियोग होगा। संपत्ति छोड़ दे तो क्या संपत्ति का वियोग होगा? तो ये है त्याग। यदि कोई सच्चे अर्थों में सन्यासी है, यानी कि वो खुद ही छोड़ चुका है जो छूटना है। और यही बात, यही भान जब महात्मा बुद्ध को हुआ, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ को हुआ, तो वो राजपाट, पत्नी, बच्चे सब छोड़ के निकल गए। ठीक है, भान ही हुआ था, अरे सब छूट रहा है, शव को जाते देखा। ये व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा, इस शरीर में वापस नहीं आएगा, किसी और में आएगा तो पता थोड़ी ना चलेगा कि ये वही है जो मेरा बेटा था, वही अब मेरा पोता बना है। मुझे क्या पता, मेरे को तो अभी भी पुत्र के वियोग का दुख है। साल बीत गए, मैं अपने बेटे को नहीं भुला पा रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को नहीं भुला पा रहा हूं, मेरे घर में आग लग गई थी, मैं अब तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो दुख क्या है? दुख हमारे यहां से पैदा होता है। जिसने छोड़ दिया उससे छूटा क्या? पर देखा जाए तो सब छूटना ही है। तो दुख का अंत कहां? जब तक वियोग होता रहेगा तब तक दुख होता रहेगा, जब जब त्याग होगा तब तब सुख होता रहेगा। तो त्याग और वियोग में कोई भेद नहीं है, इतना ही भेद है कि एक खुद छूटता है, एक से हम छूट जाते हैं। तो यही क्या है? दम। थोड़े थोड़े सांसारिक सुख होते हैं, उनसे अपनी इंद्रियों को रोक लेना ही क्या है? दम।